आज है 48 लॉ पावर का चौथा नियम। चौथा नियम कहता है, हमेशा ज़रूरत से कम बोले। विचार, लोगों को शब्दों से प्रभावित करने की कोशिश ना करें। आप जितना ज़्यादा बोलेंगे उतना ही ज़्यादा साधारण नज़र आएंगे और आपका नियंत्रण उतना ही कम होगा। अगर आप अपनी बातों को अस्पष्ट, गोलमोल और अजीब रखेंगे तो आपकी नीरस बात भी मौलिक लगेगी। सशक्त लोग कम बोलकर प्रभावित करते हैं और रौबदार दिखाते हैं। इस बात की ज़्यादा संभावना होती है कि ज़्यादा बोलते समय आपके मुंह से कोई न कोई मूर्खतापूर्ण बात निकल आ जाएगी। इस बात की ज़्यादा संभावना होती है कि ज़्यादा बोलते समय आपके मुंह से कोई न कोई मूर्खतापूर्ण बात निकल ही जाएगी। अब है शक्ति के कुंजी। शक्ति कई मायनों में दिखावे का खेल है। जब आप ज़रूरत से कम बोलते हैं तो आप हमेशा वास्तविकता से ज़्यादा महान और शक्तिशाली नज़र आते हैं। आपकी चुप्पी से दूसरे लोग परेशान हो जाएंगे। इंसान विश्लेषण और स्पष्टीकरण वाले मशीन हैं। वे यह जानने की फिराक में रहते हैं कि क्या मतलब कि यह है कि वे यह जानने के फिराक में रहते हैं कि आप क्या सोच रहे हैं। जब आप अपने शब्दों को सावधानी से नियंत्रित करते हैं तो वे आपके इरादे या आपकी मंशा को नहीं समझ पाते। आपके साथ आपके संक्षिप्त जवाब या खामोशी से वे रक्षणात्मक हो जाएंगे और बीच में कूद पड़ेंगे। आपकी खामोशी के खाली स्थान को भरने की हड़बड़ी में वे घबराकर कुछ भी बोलने लगेंगे, जिससे आपको उनके और उनकी कमजोरियों के बारे में बहुमूल्य जानकारी मिलेगी। आपसे मिल आपसे मिलकर जाने के बाद उन्हें ऐसा लगेगा जैसे वे लूट गए हों। घर जाकर वे आपके हर शब्द पर गहराई से विचार करेंगे। आपकी संक्षिप्त टिप्पणी पर जब लोग अतिरिक्त ध्यान देंगे तो इसमें आपकी शक्ति तो बढ़नी ही है। युवावस्था में चित्रकार एंडी वॉरहोल को यह समझ आ गया था कि लोगों से बात करके उनसे अपना मनचाहा काम करवाना असंभव है। बातों से लोग अपने खिलाफ हो जाएंगे, आपकी इच्छा के विपरीत काम करेंगे और अपने दुष्ट स्वभाव की वजह से आपकी अवज्ञा करेंगे। उन्होंने एक मित्र से एक बार कहा था, मैंने यह सीखा है कि जब आप चुप रहते हैं तो दरअसल आपके पास ज़्यादा शक्ति होती है। बाद के जीवन में वॉरहोल ने इस तकनीक का इस्तेमाल बहुत अच्छी तरह किया। इंटरव्यू में वे भविष्यवाणी की तरह बहुत संक्षिप्त वाक्य बोलते थे। वे कई जटिल और रहस्यमयी बात कर देते थे और वे कोई जटिल और रहस्यमयी बात कह देते थे और इंटरव्यू लेने वाला इस उहेलपन में रहता था कि इसका ना जाने क्या मतलब होगा। वह सोचने लगता था कि वरहोल के अर्थहीन दिख रहे वाक्यों के पीछे कोई गहरी बात छिपी होगी। वायरहोल अपनी पेंटिंग के बारे में कभी बात नहीं करते थे। वे इसके विश्लेषण का काम दूसरे पर छोड़ देते थे। वे अपने काम के बारे में जितना कम बोलते थे, दूसरे लोग उसके बारे में उतना ही ज़्यादा बात करते थे और लोग उसके बारे में जितना ज़्यादा बात करते थे, वारहोल की पेंटिंग उतना ही ज़्यादा महंगी बिकती थी। ज़रूरत से कम बोलकर आप अपनी शक्ति का नाटकीय को बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं, मतलब कि बढ़ा लेते हैं। इसके अलावा आप जितना कम बोलेंगे, आपके मुंह से कोई मूर्खतापूर्ण या खतरनाक बात निकलने का जोखिम भी उतना ही कम होगा। 1825 में निकोलस प्रथम रूस के सिंहासन पर बैठे। उनके सिंहासन पर बैठते ही उनके खिलाफ विद्रोह होने लगा। यह विद्रोह उदारवादी कर रहे थे जो आधुनिकीकरण की मांग कर रहे थे।
वे चाहते थे कि रूस में यूरोप की बाकी देशों की तरह उद्योग धंधे और इमारतें बने। दिसंबर के विद्रोह के नाम से मशहूर इस विद्रोह की निर्माता से दमन कराते हुए निकोलस प्रथम ने विद्रोह नेता कोदिरेटी रेलवे को मृत्युदंड देने का आदेश दिया। रेलवे को फांसी दी जाने के तख्ते पर खड़ा किया गया और उसके गले में रस्सी बांध दी गई। फिर नीचे से तख्ता हटा लिया गया, लेकिन रेलवे जैसे ही रस्सी से झूला, रस्सी टूट गई और वह ज़मीन पर गिर गया। उस वक्त वह इस तरह की घटनाएं ईश्वर का इंसाफ मानी जाती थी, और जो व्यक्ति मृत्युदंड से इस तरह बचता था, इससे आमतौर पर माफ़ कर दिया जाता था। जब रेलवे अपने पैरों पर खड़ा हुआ तो उसे चोट तो लगी थी, लेकिन उसे यकीन था कि उसकी जान बच गई है। इसीलिए वह भीड़ से चिल्लाकर बोला, तुम लोगों ने देखा, रूस वाले कोई भी काम ठीक से मतलब कि तुम लोगों ने देखा रूस वाले कोई भी काम ठीक तरह से नहीं कर सकते हैं। उन्हें तो रस्सी बनानी भी नहीं आती। यह संदेश वाहक तत्काल यह खबर लेकर सम्राट के पास गया और मृत्युदंड नहीं दिया जा सका। इस निराशजनक खबर से चिंतित हूँ, मतलब कि है, फिर से मैं तुम्हें समझा दे रहा हूँ। एक संदेश वाहक तत्काल यह खबर लेकर सम्राट के पास गया कि मृत्युदंड नहीं दिया जा सका। इस निराशजनक खबर से चिंतित होने के बावजूद निकोलस प्रथम विद्रोही नेता रेलवे के माफ़ीनामे पर हस्ताक्षर करने लगे। लेकिन तभी उन्होंने संदेशवाहक से पूछा, क्या इस घटना के बाद रेलवे ने कुछ कहा था? संदेशवाहक ने जवाब दिया, उसने कहा था कि रूस वाले को तो रस्सी बनाने की भी उन्होंने कहा था कि रूस वाले को तो रस्सी बनानी भी नहीं आती। सम्राट ने माफ़ीनामे को फाड़ते हुए कहा, अगर ऐसी बात है तो हम उसकी बात को गलत साबित करके दिखा देंगे। अगले दिन रेलवे को दोबारा फांसी के फंदे पर लटकाया गया और इस बार रस्सी नहीं टूटी। यह सबक सीख लें, एक बार बाहर निकल जाने के बाद आप शब्दों को दोबारा नहीं लौटा सकते। उन्हें नियंत्रण में रखें। व्यंग के प्रति खास तौर पर सावधान रहें। आपके व्यंग वाणों से आपको क्षणिक संतुष्टि तो मिल सकती है, लेकिन बदले में आपको उनके बहुत ज़्यादा कीमत चुकानी पड़ेगी। तस्वीर डेल्फी की भविष्यवाणी। जब अंगतुक डेल्फी की भविष्यवाणी सुनने जाते थे तो पुजारिन कुछ जटिल शब्द बोल देती थी जो अर्थपूर्ण और महत्वपूर्ण लगते थे। भविष्यवाणी के शब्दों की अवज्ञा कोई नहीं कर सकता था, क्योंकि उनमें जिंदगी और मौत की शक्ति होती थी। विशेषज्ञों की राय, अधीनस्थों के बोलने से पहले कभी अपने होठ ना हिलाएं। जितना ज़्यादा देर तक चुप रहता हूँ मैं जितनी ज़्यादा देर तक चुप रहता हूँ, दूसरे उतना ही जल्दी बोलने लगते हैं। जब वे बोलते हैं तो मैं उन शब्दों से उनके असली इरादे समझ सकता हूँ। अगर सम्राट रहस्यमय ना हो तो मंत्रियों की तो चांदी ही हो जाएगी। तो ये था चौथा नियम। आई होप कि चौथा नियम तुम समझे होगे। ये था आज का वीडियो, चौथा नियम का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहिए।